महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, क्या मेहनत करने से वो सब भी प्राप्त हो जाता है जो कि भाग्य में लिखा नहीं होता? नहीं, भजन से, भजन से प्राप्त होगा। मेहनत करोगे तो जो भाग्य में नहीं लिखा वो तुम्हें लात मार के नीचे गिरा देगा। लाख प्रयास करो, तुम्हें उठने ही नहीं देगा। भाग्य, अगर भाग्य में लिखा है तो कोई प्रयास ना करो, वो अपने आप मिल जाएगा। अन मांगे आगे आवेगो, जो पर लागे पल को। लेकिन भाग्य को रौंद करके और नए भाग्य की रचना एक कर्म से नहीं होती है, भजन से होती है। अगर आध्यात्मिक भजन नहीं है, तपस्या नहीं है, तो इतनी बड़ी सामर्थ्य साधारण तुच्छ पुच्छ कर्मों में नहीं है जो तुम्हारे कर्मों को मिटा करके नए भाग्य की रचना कर दे। ये साधारण कर्मों में या साधारण आध्यात्मिक कर्मों में है, जो भगवान के चिंतन, भगवान का भजन, परहित, ये सबको सुख देने की भावना, अपने को खूब कष्टपूर्वक जीवन व्यतीत कर, अब आप नए भाग्य की रचना कर सकते हैं। धर्म के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा। साधारण कर्मों को तो कोई सवाल ही नहीं उठता। समझ रहे? जैसे किसी को दिखाई देता हो कि ये भजन नहीं करता है, पापाचरण करता है, तो बहुत मेहनत करता है और सफल होता चला जा रहा है, तो अपनी मेहनत से नहीं सफल हो रहा है, उसके पूर्व के पुण्य है। और जिस दिन पुण्य समाप्त हो उस दिन ऐसे बम ब्लास्ट हो जाएगा, एकदम हाइड्रोजन की तरह फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि पापाचरण वर्तमान में कर रहा है, पूर्व का पुण्य खर्चा हो गया। तो जिस समय वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जुड़ेगा, इस समय ब्लास्ट हो जाएगा, साफ मिटिया मेट हो जाएगा। एक आदमी बहुत प्रयास करता है लेकिन असफलता उसके हाथ में लगती है। वो अभी का प्रयास नहीं, वो पूर्व का उसका जो पाप है वो टांग मार रहा है उसके प्रयास में। और जिस दिन इसका अभी का प्रयास और पूर्व का पुण्य मिल जाएगा तो क्रॉस कर जाएगा, उन्नति को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भजन ऐसा है कि पीछे आगे सर्व मंगल करने की सामर्थ्य रखता है। अगर हम राधा 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 नाम जप करते हैं, दूसरों का हित करते हैं, कोई पापाचरण नहीं करते, अब तुम्हारा मंगल हो जाएगा। महाराज जी, दोनों तरह के उदाहरण देखे जाते हैं कि बहुत करोड़ों की संपत्ति है, एकदम गिर गया। बहुत ऐसे भी देखे जाते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद भी प्रयासरत होने पे भी 5-5 बार जाकर भी असफल ही हो रहे हैं महाराज जी। तो ये मतलब ये पूर्व प्रारब्ध बहुत, जिसको सफलता मिल रही है तो पूर्व पुण्य, हाँ पूर्व, ये मतलब घाटित सत्य। बिल्कुल बिल्कुल। तभी नहीं तो फिर ऐसे जीव की गति क्या, जो चाहे सब करने, सब बंधे हुए हैं, कर्म बंधे हुए हैं, कर्म में बंधे हुए हैं। चाह के अनुसार भी वो नहीं कर सकते क्योंकि कर्म में बंधे हुए हैं। और भजन करने वालों में चाह ही खत्म हो जाती है। जो भजन करते हैं उनमें चाह ही खत्म हो जाती है, तो उनमें चाह रहती नहीं। और जिनमें चाह रहती है उनसे भजन होता नहीं, तो चाह के अनुसार फिर प्राप्त करने के लिए वो पावर नहीं। अब जितना पुण्य है उतना आप कर सकते हो, यहाँ उतने लाभ ले सकते हो, इसके आगे नहीं ले सकते। जितना पाप है उतना ही दुख मिलेगा, इसके आगे तुम्हें चाहे कोई की दुख देना तो नहीं दे सकता। और ये तो रहस्य की बात है वैसे व्यवहारिक बुद्धियों के लिए। तो कल सत्संग में था, जनक जी ने जब प्रश्न किया 9 योगीश्वरों से कि मैंने कर्म के विषय में सनकादि से प्रश्न किया था बचपन पे, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। तो उनका इसलिए उत्तर नहीं दिया, उस समय तुम्हारी बाल बुद्धि थी, और कर्म बड़ा सूक्ष्म होता है, बड़ा रहस्य है कर्म। तो इसके लिए तुम्हें सयाना होना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि प्रवीण होनी। अब तुम बोलो, अब मैं तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो 9 योगीश्वरों ने कर्म के रहस्य का उत्तर दिया था। वसुधा मिश्रा जी, अमेरिका से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागत से क्या तात्पर्य है? अगर कभी बुद्धि में भ्रमित होने पर हम कुछ गलत काम कर जाते हैं लेकिन बाद में समझ आता है कि हमसे गलती हुई है, तो उन कर्मों की शुद्धि का क्या उपाय है? शरणागत हो जाने पर हमारे भगवान के चरणों का अंदर से आश्रय और जबान से भगवान का नाम जप। शरणागति का तात्पर्य है भगवान के चरणों का आश्रय और भगवान का निरंतर स्मरण। तो नाम जप करते हुए अगर हम निरंतर स्मरण को, तो हमसे कोई गलती होगी ही नहीं। क्योंकि गलती तब होती जब पहले हम गलती स्वीकार करते हैं, गलती का चिंतन करते हैं। किसका प्रश्न है? आपका है। जैसे गुलाब जामुन पाना है, डायरेक्ट गुलाब जामुन नहीं पाते, पहले गुलाब जामुन हम मन के द्वारा चिंतन करते हैं, फिर उसके स्वाद का चिंतन करते हैं, फिर प्लान बाहरी होता है, तो क्रिया बाद में होती, पहले चिंतन होता है। तो अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो चिंतन होने नहीं पाएगा। और हमारा मन राधा नाम सुधार समरसी तुम, राधा नाम रूपी अमृत में लगा है, तो वो डिलीट करता जाएगा। जो मन सामने फेंक रहा है विषय क्रिया, उसको डिलीट करता जाएगा। तो पहली बात तो होगा ही नहीं, क्योंकि चिंतन ही नहीं हो पाया, फाइनल ही नहीं हो पाया, संकल्प ही नहीं बन पाया। और अगर कहीं भूल चूक से आपका अवसर ऐसा मिला कि चिंतन बन गया, संकल्प बन गया, क्रिया बन गई, तो आपके हृदय में जलन होगी, पश्चाताप होगा कि नहीं होना चाहिए, फिर क्यों हो गया, क्या करूं, हे भगवान अब आप ही कृपा करो। तो फिर ये शरणागति, प्रतिपल शरणागति। तो जहां ये हो कि हे भगवान आप ही कृपा करो, आप मुझे बल दो कि आपके प्रतिकूल आचरण ना बने, मेरा मन स्वीकार करता है कि मेरे से गलती हुई, अब सुधारो प्रभु। तो ये जो जलन हो रही ना, इसी से नष्ट हो जाता है। उसको कोई प्रारब्ध भोगना नहीं पड़ता, इस विषय का ये प्रारब्ध नहीं बन पाता, वो नष्ट हो जाता है। और फिर नाम जपेगा, अपने आप परम पावन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? प्रियंका सिंह जी, गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जाने अनजाने में जो पहले गलत हो चुका है लेकिन अब सही। देखो, अनजाने में तो कुछ गलत होता नहीं, अनजाने में तो कुछ गलत होता नहीं। हमारी बुद्धि की चतुरता है जो हम कह देते हैं जाने अनजाने में, जाने में ही होता है, अनजाने में हमसे गलत नहीं होता है।
पक्का सोच के बताओ, अनजाने में जो गलत हुआ हमें बताओ कि ये हुआ गलत। अनजाने में कुछ गलत हुआ है तुमसे? हम ये मान सकते हैं चलते हुए कोई जीव दब जाए या ऐसे कोई हमारी जो गलतियां होती हैं उनमें हम जान करके गलतियां करते हैं और फिर अनजान बनना चाहते हैं। ईमानदारी की बात देखो, सब लोग देखो, सबके जीवन है और सबके बुद्धि है। हमें गलती बताओ जो अनजाने में होती हो। हमें जानकारी होती है, हमारे हृदय में प्रभु प्रेरणा करते हैं ये गलत है, नहीं करना है, पर हमें उसमें सुख बुद्धि होती है कि इससे सुख मिलेगा, इसलिए हम उसको गलती करते हैं और अपने मन के बचाव पक्ष में ऐसा बोल देते हैं कि हमें पता नहीं था। बल्कि अनजाने में नहीं हुई है, वो इसी संकल्प से हुई कि इसमें सुख है। इस बुद्धि से कोई भी पाप कर्म तभी होता है जब उसमें संकल्प बनता है कि ऐसा कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो सुख की लालसा से चोरी, व्यभिचार, हिंसा, जितने पाप होते हैं वो सुख की लालसा से होते हैं। लेकिन कहीं अधर्माचरण से सुख मिलता है क्या? धर्म से सुख की प्राप्ति होती है, तो परिणाम में उसे दुख ही भोगना पड़ता है। तो पहली बात तो अनजाना शब्द हम काटते हैं। जानने में जो हमसे गलती हुई है वो बोलो। अनजाने में गलती का तो ऐसा ही है कि जैसे हम चल फिर रहे हैं, कोई जीव दब गया या हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कोई जीव छोटा बड़ा मर गया, वो अनजाने वाली बात अलग है और उसका कोई विशेष महत्व भी नहीं है। महत्व है जानकर जो गलतियां हो रही हैं। अनजाने में जो छोटे मोटे पाप हो जाते हैं वो स्वप्न में दंड मिल जाता है। स्वप्न में देखा कोई पिटाई कर रहा है, कुछ ऐसा हुआ, भयभीत हुए, वो खत्म हो गया। जो जाने में पाप होता है वो जागृत में दंड मिलता है। तो हमें चाहिए कि जाने वाला जो हमने जानने में पाप किया है उसका या तो प्रायश्चित कर ले और या भगवान की शरण में होकर क्षमा करवा ले, नहीं वो प्रारब्ध बन जाएगा, फिर भोगना पड़ेगा। अब कितना बड़ा उसका केस है ये तो भगवान ही सुलझाएंगे। जैसे एक दफा में 20 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। अब एक अपराध हुआ है और 20 साल की सजा या आजीवन सजा और इतना जुर्माना, तो अब ऐसे ऐसे पाप हो चुके हैं जो ना सरकारी दंड मिला है राजकीय और ना हमने कोई प्रायश्चित किया है, तो वो सब जमा होके ब्याज दर ब्याज फिर हमें जन्म जन्म भोगना पड़ता है, जन्म जन्म। इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं तो सब धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान के चरणों का आश्रय और खूब राधा 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 नाम जप करो। गलतियों से डरो, उसमें सुख नहीं है, वो तुम्हें सुख की लालसा में फंसा के दुख में झोंक देगा। जितनी जेल भरी है वो सब सुख की लालसा से भरी है। इसी में सब पूरा आजीवन बर्बादी जितनी होती, सुख की लालसा से जानबूझकर अधर्म आचरण करने से पाप होता है और वो पाप का दंड भोगना पड़ता है। जी समीर पुरी जी, जैसी रवि महाराज जी, पिछले कई वर्ष पूर्व आपके दर्शन किए थे जब वृंदावन आते हैं और आपके दर्शन लालसा रहती है, तब से राधा नाम जाप कर रहे हैं। अभी 10 दिन पूर्व आप सपने में आए, पूरी रात हमने आपके चरण दबाए। ये क्या संदेश है महाराज जी? आगे का मार्ग प्रशस्त करें। ये भगवान कृपा करते रहते हैं। भगवान जब जिस पर कृपा करना होता है तो संत रूप से भगवान जब द्रमहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। प्रगट में भी देखो आप बैठे और स्वप्न में भी, ये तो बड़े सौभाग्य का विषय होता है। यदि जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, तो अब किशोरी जी कृपा करते पहले अपने दासों को दासियों को भेजती, फिर वो कृपा करके पधारती। तो अंतःकरण में स्वप्न में यदि संत का दर्शन हो तो समझना चाहिए भगवान हम पर बहुत प्रसन्न है। जागृत में तो आप प्रयास करके आए, स्वप्न में आपके प्रयास का कोई उद्देश्य नहीं, वो आए हैं प्रयास करके स्वप्न में। जैसे संत आए तो वो आए स्वप्न में, ये तो विशुद्ध कृपा है। जागृत में तो आप आए प्रयास करके, स्वप्न में तो हमारी कोई लालसा भी नहीं थी और वो स्वयं से आए। ये भगवान की विशुद्ध कृपा माननी चाहिए। भगवान कृपालु हैं जो मुझे साधु संगत सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर हमें संतों का समागम मिल रहा है तो हम पर भगवान बहुत प्रसन्न है। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जागृत स्वप्न दोनों में भगवान ने दिखा दिया। जी 15 दिन पहले गीता की पाठ का श्रवण कर रहे थे तो आपका जो ध्यान में मेरे सामने चेहरा आया, कहीं मेरा कोई पीछे वाणी में कह रहा है ये मेरा ही तो रूप है, आप कल्याण आप ही मेरा कर सकते हैं, ऐसा आभास हुआ महाराज जी। भगवान ही वो सब प्रेरणा करते हैं। देखो हमें तो कुछ पता नहीं, जैसे इन भाई ने कहा कि मुझे रात्रि में स्वप्न में दर्शन दी, हम चरण दाबते रहे, तो हमें पता होता ना मेरे भगवान ही उस रूप में गए। तो जैसे आपने बताया तो भगवान ही वो सब कर रहे हैं। तो हमारी अंतर की बात है। देखो हम अष्टांग योग को जानते हैं, किया है, ज्ञान योग को जानते हैं क्योंकि काशी में सन्यासी रहे हैं, भक्ति योग में तो हम चले रहे हैं। इनसे बड़ा कौन सा योग है? तीन ही योगों का विशेष वर्णन है, ज्ञान सांख्य योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। तो इन सबको करके आज जो हमारी समझ में आया है, जो पकड़ में आया है कि लोक कल्याण कैसे होगा, सर्व मंगल कैसे होगा। अब देखो प्राणायाम स्वाभाविक नाम जप से हो रहा है, राधा 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 राधा।
राधा 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 राधा। ऊपर जा रहा है, 50 नाम, 60 नाम, 70 नाम खींच रहे, नीचे आ रहा है 40 नाम, 30 नाम, ऐसे बार बार अपने प्राणों का समाहित हो गया। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी, और जहां परा में मूलाधार केंद्र के पास से नाम स्फुरित हुआ, सिद्ध पुरुष हो गया। निरंतर चिंतन, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, जिनका स्मरण मात्र संसार चक्र से देवर्षि नारद जी, सनकादि योगी, भगवान शिव, ब्रह्मादि, जिस क्षमता को प्राप्त है उसमें जीव तो जा ही नहीं सकता। उनकी क्षमता कोई जीव कर सकता है, लेकिन वो भी देखो सनकादि महायोगी हैं, हर समय 5 वर्ष के रहते हैं और क्या बोलते रहते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इतने बड़े महापुरुष हरि शरणम देवर्षि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हर समय बीना में नारायण नारायण, और हमारे हृदय में निकलता है राधा राधा राधा। बस पकड़ लो, किसी एक दिशा को पकड़ लो और फिर आप करके देखो। इतना समय दिया इसमें, और इस अब नाम में दो, अगर आपको पुलकावली ना आ जाए, रोना ना आ जाए, आपको ये ना लगने लगे कि पा गया, फल पा गया, अभी तक जो साधन किया उसका फल मुझे मिल गया, तो मुझे बताना, ठीक है। शास्त्रों का स्वाध्याय करो और नाम जप करो, और दूसरों का उपकार बन जाए तो चूकना मत। कभी ऐसा अवसर मिले कि दूसरे की कोई स्वार्थ रहित सेवा मिल जाए तो फौरन, चाहे किसी का मल ही साफ क्यों ना करना हो, फिर आप देख लेना। हम ये जो आपको बात कहते हैं ना, क्योंकि शरीर से बहुत पाप हुए हैं, जब किसी दीनहीन की शरीर से सेवा बन जाएगी तो बहुत जल्दी गंगा की तरह हृदय तुम्हारा पवित्र हो जाएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर हम दूसरे का उपकार करने को मिल जाए तो, और अपनी बातें सब बतानी नहीं चाहिए। एक बार काशी में घाट में बैठे थे तो एक अपंग कुष्ठ पड़े थे ऐसे, और हम बहुत दूर थे ऊंचाई में, वहाँ बहुत बड़े बड़े खंड है, तो चुपचाप एकांत में बैठ करके चिंतन, वहां से दृष्टि को वर्षा शुरू हुई, ऊंचाई से पानी बड़ी रफ्तार से आता। एक युगल किशोर संत थे, हमका युगल किशोर ये जिंदा है या मरे? बोले नहीं बाबा जिंदा। हमका अरे यार पानी की धारा आ रही, इनको तो बहा के गंगा में। अरे बोले बाबा काशी, अरे हमका काशी है, हम आंखों से देख रहे हैं कि बोले कुश्ती है, उसके को मवाद सब छूता है। अरे रुको, फौरन अचला कसा और नजदीक गए, ऐसे थे, उनको ऐसे उठाया, बल था शरीर में उस समय, कोई किडनी विडनी का कोई चक्कर नहीं था, ऐसे उठाया हाथ में और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर बारंडे में ले गए जहाँ संत निवास था। संतों ने मना किया, इनको यहाँ, अरे हम कहा 1 मिनट में आपकी भी दुर्दशा ऐसी हो सकती है, आप कैसे घृणा करते हो। जब उनको लिटाया ना और उन्होंने धीरे से ऐसे हाथ मवाद भरा हमारे ऐसे, तो ऐसा लगा हमें कि हमें कैसे बताएं, जैसे हम विश्व का सब कुछ प्राप्त कर लिया, एकदम हृदय इतना शीत, और वो आंखों से देख करके ऐसा लग रहा था कि वात्सल्य झर रहा है उनके। हमें लगा कि भगवान शिव हम पर कृपा करने के लिए नाटक किए, वही इस रूप में। तो कभी अगर अवसर मिल जाए, कोई कुछ कोई बीमार, कोई ऐसी दशा में और उस समय आपको जरूरत है, तो आप अपनी बाबूगिरी पर मत ध्यान दो, आप उस समय नीच से नीच सेवा कर दो, बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जन्म जन्म के किए पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं दूसरों की सेवा करने से। तो आज जो हमारा समाज बिगड़ता जा रहा है वो दूसरों के शोषण की वृत्ति रख के बिगड़ता जा रहा है। अगर दूसरे के पोषण की बात, भैया तुम भूखे मत रहो, आज हम भूखे रह लेंगे, लो हमारा हिस्सा का भोजन पालो, तुम ठंडी से कांप रहे हो, हम एक कपड़े से काम चलाएं, लो हमारा कोट पहन लो तुम। तो इस ऐसी सद्भावना भगवान देख रहा है, वो आपको इतने व्यवस्था कर देगा कि आप बढ़ाते चले जाओगे, दूसरों को देते चले जाओगे और आप भगवत स्वरूप हो जाओगे। जब सीता जी ने आवाज लगाई कोई रक्षा करे, रावण लिए जा रहा, तो गीध जटायु, अब ना अस्त्र है ना शस्त्र है, रावण के सामने वो क्या है? रावण के सामने गीध जटायु क्या? बड़े बड़े लोकपाल थर्राते थे, लेकिन टूट पड़ा कहा पापी तू सीता को नहीं ले जा सकता मेरे जीते जी, और पंजों से चोंचों से प्रहार किया। पर उसके पास तो चंद्रहास थे, चंद्रहास बड़ी दिव्य तलवार, तुरंत तो गिर पड़ा। आगे पड़ा जटायु, देखा सुमिरत राम चरण की रेखा, राम राम राम। भगवान आए गोद में। जो दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला, वो अंतिम संस्कार भगवान श्री राम ने जटायु जी के किए, और उसी समय जटायु का देह छूटा भगवान की गोद में, और हरि रूप धारण करके भगवान साकेत धाम में भगवान के गया। तो भगवान ने कहा, तात ये आपने अपने कर्म से गति प्राप्त की, आपने जो परहित की भावना से अपने को कष्ट में डाला, यही कष्ट तुम्हारे सारे पापों का नाश करके आप तुम्हें भगवत स्वरूप करके भगवत धाम ले। तो गीध देह तज धरि हरि रूपा,
हरि रूप धारण करके वो भगवान, तो परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। तो नाम जप करो, और कभी अवसर मिल जाए किसी की सेवा का, वो चूकना मत, वो भगवान ने आपको अवसर दिया है। नहीं, परोपकार के मामले में कभी कभी संशय ये आता था महाराज जी कि दूसरे के प्रारब्ध पे हम आक्षेप करेंगे, उसका तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा होगा तो वहां पहुंच ही नहीं पाओगे आप वहीं पहुंचोगे जहां उसका प्रारब्ध क्षय होने को हुआ है, तभी आपको संयोग दिया जाएगा, तभी आपको अवसर। आपने कोई सोचना मुझे सौभाग्य देने के लिए भगवान ये नाटक करके पड़े हैं, मुझे नहीं देखना कि सड़ने दो, नहीं, भगवान ने मुझे अवसर देने के लिए नाटक किया है और ये सेवा का अवसर दिया है। अब मैं चूकूंगा नहीं, अब मैं पूरा अवसर का लाभ लूंगा जी। महर्षि, यद्यपि गुरुदेव तो पूर्ण शिक्षा ही देते हैं दीक्षा के साथ, बट आपके जीवन में इतने सारे जो आपके महापुरुष आपके जीवन में आए, इनसे प्रधान शिक्षाएं आपने, जैसे आपने शिक्षा शब्द में उड़िया बाबा, संस्कार, मंत्र, ये सब शिक्षा शब्द में उड़िया बाबा। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से लेकर अभी तक आदर्श हमारे पूज्य उड़िया बाबा, आज भी है, कल भी थे, आगे भी रहेंगे। इसमें कोई सिद्धांतिक जो नींव, बिल्कुल इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अद्वितीय महापुरुष पूज्य पाद श्री पूर्णानंद गिरी जी उड़िया बाबा जी महाराज, अद्वितीय महापुरुष, अद्वितीय निष्ठा, न पहले न अब न आगे, इस निष्ठा की जगह कोई नहीं ले सकता। संप्रदाय और उपासना बात अलग है, जो संपूर्ण निष्ठा की बात है वो आज भी हम उड़िया बाबा को हमारे आदर्श है, कल भी थे, कल भी रहेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं। अमित जी, पोलैंड से। महाराज जी, आपके सानिध्य में आकर बहुत कुछ सीखने को मिला। महाराज जी, एकांतिक वार्तालाप सत्संग से सारी समस्याएं, सवालों का उत्तर मिल जाता है। महाराज जी, मैंने आपसे सुना है कि अंतमति सगति। इस संबंध में मेरा एक प्रश्न है, जिन लोगों को ये पता होता है कि उनका अंत कब और कैसे होगा, जैसे कि किसी कैदी को फांसी की सजा मिली हो और उसे अपनी मृत्यु के समय और दिन का ज्ञान होता है, तो क्या ऐसी स्थिति में यदि वो मृत्यु के समय श्री राधा का नाम स्मरण करे तो क्या उसे भी परम पद की प्राप्ति? वहां पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपराधी है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई, निर्मल जन मन सो मोहि पाव। अगर वो निरापराधी है और उसे दंड दिया जाता है, उसे याद आ जाएगा, वो तन्मय हो जाएगा भगवान में। लेकिन अपराधी तन्मय हो जाए तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर हो नहीं सकता। वो पाप कर्म उसको इतना भयभीत करके बस बार बार भय में डुबोएंगे कि वो भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। तो अपने लोग इसीलिए तो हर समय नाम जप करते हैं, पता नहीं किस समय। फांसी वाले को तो कल दी जाएगी, हमको तो अभी का पता नहीं ना कि एक सेकंड में हमारे प्राण निकल जाए, इसलिए हर समय हम राधा 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 राधा, तो हमारी अंतिम बात बन जाएगी। यहाँ कुछ नहीं, एक मेला लगा हुआ है कर्मों का, हमारी तुम्हारी कर्मों की मिलान है, तो तुम मित्र बन गए, हम मित्र बन गए, तुम शत्रु बन गए, हम शत्रु बन गए, ये कर्मों का चल रहा है। हिसाब किताब किया, बस यहाँ से निकल पड़े। कोई बिरला ही है कि इन कर्मों को मिटा के निकले यहाँ से, शुभ अशुभ कर्म विध्वंस करके भजन के द्वारा परमात्मा प्राप्ति करके कोई बिरला है निकले, नहीं सब कर्म जाल फैलाकर, कुछ हिसाब चुकता करके, कुछ नया कर्म बनाकर फिर चलेंगे। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार यही चक्र चलता रहता है। मंगत राम जी, पंजाब से। राधा वल्लभी। महाराज जी, अगर कोई गुरु जी के बताए हुए वाणी पाठ, नाम जप और आचरण ठीक हो और धाम में प्रभु कृपा से आना होता है, लेकिन भाव की कमी है, तो उसे प्रभु की सेवा मिलेगी? नाम और धाम निष्ठा हो और कोई साधन नहीं हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पारसमणि लोहे के गुण को नहीं देखती कि ये पंडित जी के घर का लोहा है या कसाई का घर का लोहा है। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा ब्राह्मण घर लाकर एक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम, मांगो मन मन सिदा से अपनी करे, पूरन काम सदा हृदयम। वृंदावन या नाम ये पारसमणि है, हमें छू लिया तो हम भगवान की सेवा के योग्य बन जाएंगे। हम में क्या गुण है वो ये नहीं देखता, उसमें क्या गुण है ये बात। वृंदावन ही प्रभाव सुनी, अपनो ही गुण देत, हमारे गुण देख के नहीं, अपनो ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत, जैसे बालक है ना, शौच लगा के आ रहा हो तो सबको शौच दिखाई देगी, माँ को बालक दिखाई देगा, शौच नहीं मेरा लाला, और दूसरों है गंदा है, दूसरों को गंदा है, लेकिन माँ को गंदगी नहीं, माँ को लाला दिखाई। वृंदावन ही प्रभाव सुन, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। इसलिए अवश्य अवश्य भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, साधक में भाव का प्रादुर्भाव कब होता है? जब हम अपनापन कर लेते हैं प्रियालाल से, भजन के द्वारा, गुरुदेव की वाणी के द्वारा ये स्वीकृति कर लेते हैं मेरी लाडली जो, तब अपनेपन में भाव का जागरण होता है। जब तक अपनापन नहीं आएगा तब तक भाव जागृत नहीं होता, और जहां भाव आया तो फिर तो बात बन गई। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। अगर भाव नहीं आया है और वो ऐसे ही ठसक में है कि मैं प्रियाजू का हूं, मैं वृंदावन का हूं, मैं गुरु जी का हूं, अंदर कोई भाव नहीं, तो भी
इस ठसक के अनुसार उससे भाव की प्राप्ति शरीर छूटते छूटते हो जाएगी या शरीर छूटने के बाद प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जो देह होती है वो भाव देह ही तो होती है। जो सहचरी बपू है या गोपी, तो गोपी भाव, सहचरी भाव, इसी भाव देह की प्राप्ति तो होती है, वो श्री जी करा देती है। वो महाराज जी, मैं आप तो सब जानते हैं कितना मैं साधन कर रहा हूँ, क्या आचरण है मेरे। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मुझे आप अपनी शरण में ले लो और निज सके बिना। हाँ, निज सखी तो सहाई है, इसमें क्या अंतर है। जब तिलक लगाए, कंठी बंधी, प्रियालाल के भाव में तो अपने परिकर के हो। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंदन नंदन, निज हाँ निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। जब कोई महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की शरण होता है तो लाडली लाल उसे अपने हाथ से अपने निकुंज के रजिस्टर में स्वीकार कर लेते हैं, ये जन मेरा है। साधन पक्ष वो नहीं देखते, वो अपनापन देखते हैं, समर्पण का भाव। जितना हम प्रभु को समर्पित हैं वो उतना देखते हैं। साधन पक्ष तो देखेंगे तो हम कभी उनके लायक नहीं बन सकते। जहाँ न देवाद्य ब्रह्माद्य, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ब्रह्मादि का प्रवेश, वहाँ मैं क्षुद्र जीव कैसे प्रवेश पाऊं। तो अगर साधन देखें तो वो जोरदार है भाई। यन्नारदादे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे, तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञे मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। जहाँ नारद जी, श्री सुखदेव जी, ब्रह्मा जी, ईश भगवान शिव, इन बड़े बड़े महापुरुषों की बात कही गई कि नहीं प्रवेश है, वहाँ हम जैसे अधम जीवों का प्रवेश कैसे हो जाएगा। तो हमारे को अपना बच्चा मान करके आचार्य स्वीकार के, तो आचार्य के बल से हमारा प्रवेश होता है। तपस्या और साधना के बल में तो ये सब ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, साक्षात भगवान है। मैं खुद डिप्रेशन का शिकार हुआ था, फिर आपकी कृपा हुई, श्री जी की कृपा हुई, आपको सुना और आपसे शरणागति हुई। बस आप साथ रहना। हाँ, बस खूब भजन करो जी। दामोदर जी, राजस्थान, कोटा से। जय श्री राधा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी भी प्रकार का संकल्प ज्यादा दिन तक नहीं हो पाता, जबकि संकल्प ऐसा हो जो हमेशा ताउम्र के लिए। करो मत संकल्प, करो मत संकल्प। संकल्प विकल्प भगवान का होने दो, तुम तो बस साधन करते जाओ। नाम चल, तुम्हारा कहने का जो भाव है कि कोई नियम बहुत दिन टिकता नहीं है, यही तो कहना चाहते हो ना कि हम जो कार्य शुरू किया तो कुछ दिन चला फिर छूट गया, कुछ दिन चला फिर छूट गया। ये हमारी मन की चंचलता और अंतःकरण की अपवित्रता का द्योतक है। जिसका मन चंचल और हृदय अपवित्र होता है वो एक निष्ठा या एक नियम से बहुत काल तक नहीं चल सकता है। तो आप इसकी चिंता मत करें। 10 दिन चला, 10 दिन बाद फिर शुरू कर दो, फिर रुक गया फिर शुरू कर दो। तो एक दिन आएगा कि लंबा चलता जाएगा, फिर विघ्न पड़ेगा, फिर उसे शुरू कर दो। तो ये अविनाशी, जैसे आपने 100 बार राधा नाम लिया और इसके बाद छोड़ दिया 1-2 दिन,